अवाम की राय आपने सुनी। उनका कहना है कि निगरां हुकूमत ने बिजली महंगी कर दी है और इसको मुस्तरद करते हैं। उनका कहना है कि निगरां हुकूमत जब आई थी तो हमने देखा कि पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई, उसके बाद डॉलर की कदर में भी जो है वो कमी वाक़ई हुई, रुपए की कदर में बेहतरी हुई। लेकिन अब निगरां हुकूमत जा रही है और जाते जाते अवाम को मुश्किलात में डाल रही है। और उनका एक ही मुतालबा है कि जो आगे आने वाली इलेक्टेड हुकूमत होगी वो अवाम के लिए क्या करेगी। बेसिकली एक ही क्वेश्चन में चार उसके पहलू हैं। पहले तो जरा क्विकली मैं निगरान हुकूमत पे कमेंट कर दूं, बड़ा जरूरी है इन पे कमेंट करना। ये जब आए थे तो उस वक्त के हालात की जरूरत ये थी कि जरा आवाम को ना, दीज आर कॉल्ड स्लीपिंग पिल्स, ये डॉक्टर्स देते हैं ना जब किसी को एक नई नींद आ रही होती है या बहुत बेचैनी हो रही होती है तो उसको एक नींद की गोली दे देते हैं। तो वो इस कौम को ना एक नींद, आज मैं कोई टेक्निकल बात नहीं करूंगा, मुझे बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि हमारे जैसे जो टेक्निकल लोग हैं जो हर मामले में चीजों की पेचीदगी को समझते हैं, वो भी एक स्टेज ऐसी आती है कि वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं और वो हाथ खड़े कर देते हैं ना, कि क्योंकि इसका लॉजिक कोई नजर नहीं आता। दो रीजन मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी, दो बातें पुरानी। एक जी, डॉलर के अगेंस्ट हमारी डेप्रिसिएशन हो गई है, ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली इंक्रीज हो गई हैं, ओपेक प्लस वालों ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कम प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। यानी ये तीन बातें लगी बंदी, आप पिछली 50 रिपोर्ट्स उठा के देखें उनमें ये तीनों पॉइंट्स होंगे ना। अब दो सवाल हैं इसके अंदर जो टेक्निकल है और फिर नॉन टेक्निकल बात जल्दी से कर लेते हैं। टेक्निकल ये है कि जो आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिस दिन खरीदी होती है ना, अवाम को उस दिन के रेट पे सेल करनी होती है। ये ऐसे नहीं है कि ये सोने का हमारे सराफा बाजार का रेट खुला है जी, आज सुबह का तो आज सुबह सोना इतने का हो जाएगा और शाम को इतने का हो जाएगा। इसमें टाइम लगता है। प्रोडक्ट आपके पास आती है, उसकी एलसी बनती है, उसको आप जो है ना वो यहाँ शिफ्ट करते हैं, रिफाइनरी में आती है, रिफाइन होती है। आप देखें कम से कम, वो आपने भी शुरू में कहा ना लोगों के, वो हमारे सादा लोग, वो मैं तो पिछले इतने जमानों से यही उन बेचारों के, वही उनके पास तो एक जनरल सी बातें होती हैं, वो वही बेचारे अपना रोना धोना धो के चुप हो जाते हैं। लेकिन जो बात है जो समझने वाली वो ये है कि ये इस तरह का बेवकूफ बनाना लोगों को और इस तरह की हिमाकतें करना, वो जब आए थे एक उन्होंने गोली दे दी थी कि भाई आया ताकि ये अवाम जरा खामोश हो जाए और ये बैठ के अपने जो जो इनका ऑब्जेक्टिव्स थे। बहती गंगा है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये लफ्ज कह रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये मुल्क मुझे ऐसे लगता है कि एक ऐसी बहती गंगा है कि जिसके अंदर आते जाते जिसको जो मौका मिलता है ना, इन्होंने कहा अब हम जा रहे हैं, काम हमारा। इनको पहले लोगों ने ये यकीन दिलाया हुआ था कि यार शायद 8 मई ये जो है ना इलेक्शन होने कोई नहीं, तो ये बड़े रिलैक्स बैठे हुए थे। ये तो चले वक्ती रिलीफ था जो कि आ गया, लेकिन अभी मुंतखब हुकूमत अगर आएगी, जिस तरह से बहुत से वादे किए जा रहे हैं, ऑब्वियसली सियासी बातें हैं, सियासी वादे हैं जो कि वो कर रहे हैं, लेकिन कितना आसान होगा या कितना मुश्किल होगा आवाम को रिलीफ फराहम करना, क्योंकि हमारा जो सर्कुलर डेट है वो इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है कि शायद आने वाली गवर्नमेंट भी इस मुश्किल से निजात नहीं हासिल कर सकेगी। मैं आपको बताऊं, आपने बिल्कुल जो चीज इस वक्त डिस्कस होने वाली है ना, आपने वो सवाल पूछा है। सवाल ये है, दो बातें इसके अंदर हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो ये कि क्या किसी मंशूर के अंदर इस सर्कुलर डेट को कंट्रोल करने का, इसको चैनलाइज करने का कोई मैकेनिज्म अवेलेबल है? नंबर वन। हमारा राब्ता गालिबन मुनक़ता हुआ है। डॉक्टर शुएब साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन देखना यह है कि अब अवाम को रिलीफ किस तरह से मिल सकता है। क्या अवाम जिस इंतज़ार कर रहे हैं या जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या उनकी उम्मीदें पूरी भी होंगी या नहीं। लेकिन बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा, तो डेफिनेटली हर चीज़ की कीमत में, अशिया खुरोनोश की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालातों वाक़यात यकीन के साथ।